शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगी सर्वपितृ अमावस्या के दिन कुत्ते से जुड़ा यह अचूक उपाय आप कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके पितृ तो खुश होंगे ही होंगे, साथ ही कुत्ते से यह जुड़ा उपाय आप कर लेते हैं तो महाकाल का आशीर्वाद आपके जीवन पर लगेगा। और ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के दिन यदि आप कुत्ते को यह एक चीज खिला देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां और धन संपत्ति का अपार लाभ मिलेगा। सर्वपितृ अमावस्या पर पितृपक्ष का समापन हो जाता है। इस दिन पितरों के नाम से श्राद्ध करने के बाद विदा किया जाता है। इस दिन उन सभी का भी श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध करना हम भूल जाते हैं। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। आइए जानते हैं कब है सर्वपितृ अमावस्या। इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की विदाई की जाती है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी का श्राद्ध किया जाता है जिनका श्राद्ध हम किसी कारण छूट जाता है, किसी कारण हम भूल जाते हैं, उन सभी का भी इस दिन श्राद्ध किया जाता है। लेकिन इस बार सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर को रात 9:40 पर होगा। सर्वपितृ अमावस्या तिथि का समापन 2 तारीख के मध्य रात्रि 2:19 पर होगा। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या 2 अक्टूबर को है। सूर्य ग्रहण का आरंभ 1 अक्टूबर को रात में 9:40 पर होगा और रात में 2 अक्टूबर के मध्य रात्रि 3:17 पर सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या पर लग रहा है सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहने वाला है। साथ ही 2 अक्टूबर सुबह होने से पहले ही सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। भारत में ग्रहण अदृश्य होने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। ऐसे में आप इस दिन आराम से श्राद्ध कम कार्य कर सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आखिरी श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सभी पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म कार्य किए जाते हैं। इस दिन जिन परिजनों की श्राद्ध की तिथि पता नहीं होती उनके नाम से भी श्राद्ध किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर पिंडदान, तर्पण आदि करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे में यदि आप कुत्ते से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके पितृ तो प्रसन्न होंगे ही होंगे, साथ ही आपके जीवन से सभी दुख दारिद्रता का नाश होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुत्ते से जुड़ा ये अचूक उपाय जिसके करने के मात्र से जीवन की सभी दुख दारिद्रता दूर हो जाती है। दोस्तों, कुत्ते को हिंदू देवता भैरव महाराज का सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन देने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से मुक्ति व रक्षा करते हैं। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न करने से आपके आसपास यमदूत को भी नहीं भटकने देता है। कुत्ते को देखकर हर तरह की आत्माएं दूर भागने लगती हैं। दोस्तों, यह उपाय आपकी सभी परेशानियां साथ ही साथ जन्मों की गरीबी को भी दूर करेगा। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, कुत्ते से जुड़ा ये आसान और 100% सटीक उपाय को कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याओं का तुरंत ही नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पर दोस्तों, यह उपाय आप किसी भी दिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार, शनिवार और किसी अमावस्या के दिन भी ये उपाय आप अवश्य ही करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप अपनी रसोई घर की सफाई करें। फिर आप स्वच्छ जल लेकर आटा गूंथे। आपको बिना नमक मिर्च के आटा गूंथना है। आपको प्लेन आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद आप सबसे पहले रोटियां बनाएं। हमेशा भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के लिए बनानी चाहिए। गौ माता की रोटी बनाने के बाद आप परिवार के सभी सदस्यों के लिए रोटी बनाएं। जब परिवार के सभी सदस्य की रोटी बन जाए तब अंत में आप मोटी लोई ले। मोटी लोई ले का मतलब कि सारे परिवार के सदस्यों की रोटी बनाने के लिए आप जितनी लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज्यादा आप बड़ी लोई आटे की आपको लेनी है अंत वाली रोटी के लिए। आटा लेने के बाद आप आटे में थोड़ी सी शक्कर रखें, जैसा आलू के पराठे बनाते वक्त रखते हैं उसी प्रकार आपको आटे में 1 चम्मच शक्कर रखनी है। फिर इसकी रोटी बेलकर एक मोटी रोटी सेकनी है। जब यह मीठी रोटी तैयार हो जाए तब आपको इस रोटी को एक प्लेट में रख लें और
रोटी के ऊपर आपको सरसों का तेल लगा लेना है। अब इस रोटी के आपने मंदिर के सामने ले जाकर खड़े हो जाएं। फिर गणेश भगवान, विष्णु, महालक्ष्मी जी को प्रणाम करें और फिर सभी देवताओं को अपने दुख, संकट, रोग दूर करने के लिए प्रार्थना करें। शनि देव को प्रणाम करें और शनि देव दूर करने के लिए प्रार्थना करें। पितरों से जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इसके पश्चात आप यमदूत को प्रणाम करें और काल भैरव को प्रणाम करें। यमदूत को प्रणाम करने के पश्चात आप उस रोटी को ले जाकर किसी काले रंग के कुत्ते को खिला दें। यदि काले रंग का कुत्ता ना मिले तो आप किसी और कुत्ते को इस रोटी को खिला सकते हैं। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि दोस्तों कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। यमराज के अपने 2 कुत्ते थे जिनका नाम था श्याम और सबल। इसलिए श्राद्ध पक्ष में कुत्ते को भोजन कराने से यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कुत्ते को भोजन देते हुए कहना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन भाग देता हूँ, इस बलि को ग्रहण करें। इसे कुकुर बलि कहा जाता है। इसलिए आप भी कुत्ते को भोजन कराते समय ये बात अवश्य ही बोलें कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले श्याम और सबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए ये भोजन का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें। आपको यह बोलने के बाद कुत्ते को भोजन कराना है। कुत्ते को रोटी देने के बाद आप हाथ जोड़कर कुत्ते से प्रणाम करें, यमराज को प्रणाम करें, काल भैरव को प्रणाम करें, भगवान को भी प्रणाम करें। कुत्ते को भैरव महाराज का भी सेवक माना जाता है। कुत्ते को भोजन कराने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है, भक्तों की रक्षा करते हैं। जो लोग कुत्ते को भोजन कराते हैं उन्हें शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और शनि दोष से राहत मिलती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए, पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को इस तरह भोजन कराने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हो सके तो मैं रोजाना कुत्ते को इस तरह का भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। कुत्ते का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। मान्यता है कि कुत्ते आपको राजा से रंक तथा रंक से राजा भी बना सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से दुश्मन आपसे दूर रहेंगे। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय है वह भी मिट जाता है, वहीं व्यक्ति निडर हो जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को पालते हैं तो कुत्ता उस घर के लोगों की सभी बीमारी अपने ऊपर ले लेता है। दोस्तों, कुत्ते को भोजन कराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हो सके तो पितृपक्ष में दोपहर के समय यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद 1 बजे के बीच में ही आपको कुत्ते को भोजन कराएं, क्योंकि यह समय पितरों का भी होता है। इस समय में कुत्ते को भोजन कराने से पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको कुत्ते का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग रास्ता चलते कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकते हैं या फिर अपने घर के कुत्ते पालते हैं तो उसे लात मारते हैं, तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उससे यमराज और काल भैरव महाराज दोनों ही नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुत्ते से जुड़े कुछ अचूक और सटीक उपाय।